बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं यासर शाहिद उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मौसम बरसात अपनी खूबसूरतियों और जायकेदार फलों के साथ ख़त्म हो चुका था। दरख्तों के पत्ते तेजी से गिर रहे थे और सर्दियों की आमद थी। एक अमरूद के दरख्त पर एक नन्ही सी चिड़िया ने घोंसला बनाया हुआ था। चिड़िया का नाम हैबल था। उस घोंसले में उसके बच्चे रहते थे, मगर जब वो बड़े हुए तो एक दिन हैबल को बताए बगैर ही ऐसे उड़कर गए कि वापस ही न आए। नन्ही हैबल पहले ही उनकी वजह से उदास रहती थी। फिर जब सर्दियां आईं तो बाकी परिंदे भी अपने अपने घोंसलों में दुबक गए। अब उस अमरूद के पेड़ से अमरूद भी तकरीबन खत्म हो चुके थे। बस एक आध अमरूद बाकी रह गया था। अमरूद के तने में चंद बड़ी बड़ी चींटियां रहती थी। हैबल सारा दिन शाख पर बैठी उन चींटियों को देखती रहती। सर्दियों में जब कभी चींटियों का राशन खत्म होता तो हैबल से अमरूद मांगने आ जाती। हैबल अमरूद के टुकड़े काट कर नीचे फेंक देती कि उन्हें उठा कर नीचे ना ले जाना पड़े, और चींटियां आसानी से अमरूद के टुकड़े उठाकर अपने बिल में घुस जाती थीं। हैबल की चंद बड़ी चींटियों से दोस्ती थी। उसकी दोस्तों में जीनी, कीनी, मीनी शामिल थीं। गुज़िश्ता कई दिनों से बहुत सर्दी पड़ रही थी। हैबल को कोई परिंदा नजर ना आता था। वो बहुत उदास थी। उसका दिल चाहता कि किसी दोस्त से बातें करे, मगर कोई भी उसे बातें करने के लिए ना मिलता था। उसने सोचा, चलो जीनी, कीनी और मीनी से मिलती हूँ, उनसे बात करती हूँ तो तबीयत खुश हो जाएगी। हैबल नीचे आई और चींटियों के बिल के बाहर आकर आवाजें देने लगी। जीनी बाहर आओ, कीनी मैं हैबल हूँ। कोई बाहर ना आया तो उसने फिर आवाज लगाई, मीनी देखो मुझे तुम्हारी जरूरत है। मगर वो सब तो अपने गर्म बिस्तरों में मजे से लेटी गर्मियों के जमा शुदा फल और खुश्क मेवा जात से लुत्फ अंदोज हो रही थी। वो सब खामोश रहीं, कोई भी उसकी बात सुनने ना आई। कई दिन गुजर गए। हैबल कमजोर होती जा रही थी। कोई इंसान बाहर नहीं निकलता था। महीने भर से शदीद धुंध और सर्दी ने इंसानों को भी घरों में कैद कर दिया था। कुछ लोग बीमारियों के खौफ से भी बाहर नहीं निकलते थे। हैबल बेचारी का सर्दी और उदासी से ये हाल हो गया था कि वो उठकर चल भी नहीं सकती थी। कुछ खाने को भी दिल नहीं चाहता था। फिर एक दिन जब चींटियों का खाना खत्म हो गया तो फिर वो अपने बिस्तर से उठी कि खाने के लिए ढूंढे, मगर बाहर तूफानी बारिश से हर तरफ पानी जमा हो गया था। यहाँ तक कि पानी चींटियों के बिल में भी घुस आया और उन सब का खाना भी खराब हो गया था। चींटियां सर पर पांव रखकर बाहर भागी। अब सिवाय पेड़ पर चढ़ जाने के उनके पास बचाव की कोई तदबीर न थी, ना कुछ खाने को था। अब वो जल्दी से घोंसले के पास गईं और हैबल को आवाजें देने लगी, मगर कोई जवाब न आया। जीनी ने आगे बढ़कर देखा तो वो ऊंधी गिरी हुई थी। तीनों ने अंदर जाकर उसे सीधा किया, मगर वो तो बेसुध पड़ी रही क्योंकि हैबल मर चुकी थी। उसके पास चंद टुकड़े अमरूद के वैसे ही पड़े हुए थे। फिर उन्हें ख्याल आया कि शायद उस दिन हैबल उनके लिए खाना लाई हो, मगर उन्होंने गर्म बिस्तर से उठकर हैबल की बात सुनना ही गवारा न किया था। अब वो सब रो रही थीं। बाकी सारी चींटियां भी पेड़ पर चढ़ रही थीं क्योंकि नीचे सारा पानी था। अब आसमान पर बादल गरजे तो फिर बारिश होने लगी। सबने मिलकर हैबल के घोंसले में पनाह ली, मगर अब वो बहुत ज्यादा दुखी थी कि हैबल कितनी अच्छी थी, उन्हें खाना भी देती थी। अब वो मर गई तो भी उसने सबको पनाह दी थी, मगर जब हैबल उदास थी तो उन्होंने उसकी बात सुनना भी गवारा ना किया। हाय अल्लाह, हमें माफ कर देना, हमने अपनी दोस्त की परेशानी में कोई मदद न की, मगर अब उनके पास रोने के सिवा कोई चारा न था। सख्त सर्दी में अपने आसपास का ख्याल रखें। किसी बच्चे, बूढ़े या गरीब को आपकी मदद की जरूरत तो नहीं, ताकि आपको भी पछताना ना पड़े।
اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ کی امان میں، اللہ حافظ۔